गांव में राहुल के अचानक गायब होने की खबर ने तहलका मचा दिया। गांव वालों ने काल कुएं के पास जाकर उसकी तलाश की, लेकिन सिवाय उसके मोबाइल के वहां कुछ भी नहीं मिला। डर के मारे उन्होंने कुएं को लोहे की मोटी जंजीरों और सीमेंट से बंद कर दिया, पर राहुल का सबसे करीबी दोस्त विनीत इसे मानने को तैयार नहीं था। राहुल कहीं गया नहीं है, वो यहीं है। विनीत ने खुद से कहा। उसे यकीन था कि उसके दोस्त को कुछ भयानक चीज ने पकड़ लिया है। एक रात चुपके से विनीत ने उसी कुएं तक जाने का फैसला किया। हाथ में एक चाकू और हनुमान चालीसा लेकर वह हिम्मत जुटाकर अंधेरे में निकल पड़ा। आसमान पर घने बादल थे और ठंडी हवा पैरों को हिलाकर डरावनी आवाजें पैदा कर रही थी। जैसे जैसे विनीत कुएं के करीब पहुंचा, उसे अजीब सी सिहरन महसूस हुई। शायद ये मेरा वहम है, उसने खुद को दिलासा दिया। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो उसे जंजीरों के हल्के खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी। क्या ये कैसे हो सकता है? विनीत ने चौंक कर कहा। उसने ध्यान से सुना। जंजीरों के साथ साथ किसी की हल्की सी फुसफुसाहट भी सुनाई दी। विनीत, विनीत, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राहुल, ये तुम हो? उसने जोर से पूछा। अचानक कुएं की जंजीरें और तेज खड़खड़ाने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। हिम्मत रख विनीत, सब ठीक होगा, उसने खुद से कहा और जंजीरें हटाने लगा। जैसे ही उसने कुएं का ढक्कन खोला, एक जोरदार हवा का झोंका निकला। ठंडी हवा ने उसे कंपा दिया। विनीत, मुझे बचा ले, कुएं के अंदर से राहुल की आवाज आई। आवाज डरावनी थी, लेकिन विनीत को यकीन था कि यह उसके दोस्त की पुकार है। राहुल, मैं आ रहा हूँ, उसने रस्सी कुएं में फेंकी। रस्सी खींचने लगी और विनीत ने महसूस किया कि दूसरी तरफ का वजन असामान्य रूप से भारी हो रहा है। आखिरकार कुएं के अंदर से एक साया बाहर आया। वह राहुल था, पर कुछ अजीब था। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें सूनी और बेजान थी। राहुल, तुम ठीक हो? विनीत ने घबराकर पूछा, लेकिन नाशना बस उसे घूरता रहा। तभी कुएं के अंदर से एक और आवाज आई। विनीत, मत सुनो इसे, मैं असली राहुल हूँ। क्या? ये कैसे हो सकता है? विनीत पूरी तरह उलझ गया। उसने कुएं के अंदर झांका। अंदर वही चेहरा, वही राहुल। सच बोलो, कौन हो तुम दोनों? उसने चिल्लाकर पूछा। तभी कुएं के बाहर खड़े राहुल का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल हो गई। अब तुम भी यहीं रहोगे? वह गुर्राया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। विनीत ने चाकू निकाला और उस पर वार किया, लेकिन दानव ने उसे पकड़कर हवा में उछाल दिया। चीखो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। दानव हंसा। विनीत चीखते हुए कुएं के अंदर गिर गया। अंधेरा और गहरी खामोशी उसे निकल गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि कुएं की जंजीरें टूटी हुई थी और जमीन पर खून के धब्बे थे। विनीत और राहुल दोनों का कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने कुएं के चारों ओर एक मंदिर बनवाने का फैसला किया, लेकिन उस जगह से अब भी अजीब आवाजें और डरावने साए निकलते हैं। कहानी खत्म नहीं हुई थी। काल कुएं का रहस्य आज भी बना हुआ है।